अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त बहुत खैर वफीत से होंगे। मैं हम इमरान महमूद और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया डिजिटल चैनल। प्रोटोकॉल के मकाम पर मौजूदा वज़ीर मौसूफ डॉक्टर निसार अब्दाली ने WHO के ताउन से EPI सेंटर का इफ्तिताह किया और इस इफ्तिताह के मौके पर कसी तादाद ने शिरकत भी की और ये एक अच्छा इक़दाम था। और इस तरह के मंसूबे अगर आप अपने हल्के में लेकर आना चाहते हैं तो ज़रूर लेकर आए और लाना भी चाहिए। और ये हमारे उनका बुनियादी हक़ भी है, क्योंकि जो भी नुमाइंदा अवाम का हुकूमत में जाता है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के मंसूबों को लेकर आए। यहाँ पर मैं देख रहा था कि दो तनकीदें जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एक तो उसमें यह था कि यहाँ पर एक स्कूल की जवान जो तलबा थी उनसे इस्तकबाल करवाया गया, जबकि ये एक गैर इखलाकी एक्टिविटी थी कि मुख्तलिफ स्कूलों से छोटे बच्चों को लेकर जा सकते थे। से आपने कूल पेश करवाने थे या जो भी आप एक्टिविटी करवाना है उनसे करवा सकते थे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने EPI सेंटर का जो संगे बुनियाद रखी है वो अपना होम स्टेशन एक क्यों उन्होंने चुना है डोडवाला के मकाम पर, जबकि दीगर जगहों में भी इसका इफ्तिताह हो सकता था, लेकिन यहाँ इनको प्रायोरिटी बेस पर क्यों रखा गया। एक तो ये सवाल है जिसके ऊपर भी हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बना, फिर मैं तफसील से इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। जो आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैंने देखा हमारे जो एडवोकेट वसीम मुस्तफ़ी साहब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कुछ बातें मैंने कही हैं, जिनमें 2-3 बातें मैंने देखी हैं जिनको मैंने समझा के थोड़ा बहुत हाईलाइट करता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी हर काम हमारे दौर में ये इस दौर में हो रहा है, ये इस दौर में हो रहा है। जैसे उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हमने एम्बुलेंसेस दी और हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं वो पिछली हुकूमत की एम्बुलेंसेस से बहुत बेहतर हैं और हमने नई गाड़ी दी हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो हम इनको इधर ही रखा हुआ है, इसलिए कि वो कुछ नहीं जो खुनते हैं उनकी वो अफासी करती हैं, इसलिए हमने उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, उनको एज इट इज़ रहने दिया ताकि खला हम लोगों को बता सकें कि हमारी गाड़ियों को देखें और उनकी गाड़ियों को देखें। पहली बात तो ये है कि जो सबसे पहले जो एम्बुलेंसेस वहाँ दी गई थी, सेरी में दी गई हैं, क्वेटा में दी गई है, ब्रोडगाला में दी गई थी, तो रफ़ीक नीर ने अपने दौरे हुकूमत में दी थी जब वो वज़ीर सेहत बने थे। और उस दौर में वो एक यूनिक गाड़ी थी जो हमारे इलाके में आई थी एम्बुलेंसेस की सूरत में, क्योंकि उस दौर में इस तरह की गाड़ियाँ चलती थीं तो और वही गाड़ियाँ उस वक्त में नहीं हैं। उसके बाद हमारे हल्के में ज़ाहिर बात है अब कोई गाड़ी नहीं आई क्योंकि ज़रूरत भी वही थी। उसके बाद आपने अगर गाड़ियाँ दी हैं तो मौजूदा दौर में दी हैं और मौजूदा दौर के हालात के मुताबिक हमने दी हैं। फिर आपने कहा कि हमने दी हैं, ये हमारी गाड़ियाँ हैं। देखें भाई, ये आपने नहीं दी, ये रियासत ने दी हैं, ये रियासत के पैसों में से गाड़ियाँ आई हैं, आपकी जेब में से ये गाड़ी नहीं आई है। इस सवाल के ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, इन फॉल्स के ऊपर भी। दूसरा आपने कहा कि बिल्डिंग बनाना आसान होता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाना मुश्किल होता है, या गाड़ियाँ लेना या दिक्कत चीज़ें। तो मैं आपको बताता चलूँ मेरे भाई, मैंने बहुत अर्सा पहले से मैंने बेशुमार वीडियो लगाई हैं। हमारा जो सेरी का BHU है और उसके हवाले से मैंने बेशुमार वीडियो लगाई हैं कि इसको अपग्रेड किया जाए, इसकी बिल्डिंग को अपग्रेड किया जाए। बिल्डिंग बसीदा हो चुकी है, वहाँ का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है, वहाँ बुनियादी सहूलियात नहीं है और एक बहुत बड़ा एरिया वहाँ लगता है। और जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो लोगों को यहाँ से फ़ौरन क्वेटा जाना पड़ता है या कोर्टन जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप कोई इसको BHU को MIR का दर्जा दे दें और मज़ीद स्टाफ को यहाँ पर हायर करें, अच्छी सहूलियात यहाँ पर दें, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका। तो इसका मतलब है कि जो आपने सवाल उठाया कि बिल्डिंग बनाना आसान है, तो फिर ये इतना मुश्किल क्यों है कि जो सेरे की बिल्डिंग अभी तक क्यों नहीं बनी। सवाल नंबर 3 ये है कि
अगर आपकी बिल्डिंगें बनाना इतना ही आसान है तो मुझे बताएं फिर कहाँ कहाँ पर आपने बिल्डिंगें तामीर की हैं, मुझे थोड़ी सी उनकी डिटेल भी फराहम कर दें ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि आपने वाकई तरक्याती काम किए हैं, बिल्डिंगें बनाई हैं और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए हैं। हम जो काम कर रहे हैं हम किसी जमात के लिए नहीं कर रहे, हम अवाम के लिए काम कर रहे हैं। अगर जमात के तौर पर अगर आप काम करते हैं तो फिर आप काम नहीं कर सकते। आपने साथ ये भी कहा कि हम वोट लेने की खातिर हम चौकीदारों को भर्ती नहीं करेंगे, स्टाफ को भर्ती नहीं करेंगे, तो भाई फिर आप क्या काम कर रहे हैं। मेरिट का आपने जिक्र किया है, जिस तरह आपने कहा कि मेरिट के ऊपर हमने ये काम सारे किए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आकर कैमरे के सामने खड़े होकर बड़े बड़े भाषण तो दिए जा सकते हैं, लेकिन अमली काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लिहाजा जो काम आप अच्छे कर रहे हैं हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और जो काम अच्छे नहीं कर रहे हैं हम उसके ऊपर भी तनकीद करेंगे। और आपने ये भी कहा कि आपके नज़दीक जितने भी कोई इशू हैं या जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम इन मसाइल को यकीन बुनियादों पर हम इसको हल करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह मैं एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको फराहम करूँगा, तो मैं देखूँगा कि आप इसके ऊपर कितने जल्दी अमल करते हैं और इन मसाइल को कितने जल्दी हल करने की कोशिश करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि वो मसाइल आपको दूँ या उनसे अदा करूँ जो आपके बस में हों, जो आपकी हुकूमत के बस में हों, जो आपके वज़ीर के बस में हों। फिर देखते हैं कि आप उसके ऊपर कितने इम्प्लीमेंट करते हैं।